सो हेलो गाइस, आई एम गौरव। तो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है इज़ 5 ए प्राइम नंबर। तो आज की क्लास का सवाल बिल्कुल सिंपल है कि क्या 5 एक प्राइम नंबर है। तो गाइस उससे पहले हमें प्राइम नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए पहले से ही प्राइम नंबर की डेफिनेशंस लिख रखी है। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ एंड 1, दैट इज़ इट हैज़ 2 फैक्टर्स। मतलब कि प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो, मतलब उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से हो। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने कहा 2, तो 2 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो आप कहोगे कि जी हाँ, 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक तो 2। तो एक इससे क्या हुआ, प्राइम नंबर की डेफिनेशन प्रूव हो गई कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 2 एंड 1। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 2 एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम कुछ प्राइम नंबर के एग्जांपल्स की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद 17, 19। तो आप जानते होंगे कि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी आगे तक। फिर उसके बाद मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आज कि 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप कहेंगे यस, डेफिनेटली 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर एज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। अगर हम देखने की कोशिश करें ऐसे, अगर हम 5 को देखने की कोशिश करें तो 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं, दैट इज़ 1 और 5। सो 5 भी एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को। तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि नहीं, 5 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? तो आप लोग ज़रूर आप सब पूछना चाहेंगे कि सर कैसे 5 प्राइम नंबर नहीं है। तो गाइज़ मैं कहूँगा कि इस डेफिनेशन की वजह से। अब इस डेफिनेशन की वजह से कैसे? तो देखिए गाइज़, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो गाइज़ ये डेफिनेशन पे डिपेंड करता है कि 5 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। कैसे? अगर ये डेफिनेशन नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं अगर आप देख सके तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो अगर ये डेफिनेशन नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड हुई है तब तो ये 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइंड हुई है, किसके लिए डिफाइंड हुई है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे नहीं है। तो गाइज ऐसा है कि इसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं। सो गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा b मीन्स वेयर a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट। और इन दोनों में ही a और b में दोनों ही पार्ट जो होते हैं वो रियल होते हैं, और दोनों ही जो a और b होते हैं वो दोनों इंटीजर्स होते हैं। ए और बी और इसमें इंटीजर्स होते हैं।
और इसके बाद आप कहेंगे कि अब कैसे। तो गाइज़ बचपन से हम किसी भी चीज़ को क्यों समझते हैं या हम किसी भी चीज़ को क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसका हम यूज़ करते हैं या उससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनाए गए? तो गाइस शुरुआत के समय में क्या होता था कि सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता था कि शुरुआत में 1 2 3 ही बनाया गया, 0 से क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि शुरुआत में क्या है, लोगों को चीज़ें गिननी होती थी। तो अगर उनको कहना होता था 5, उन्होंने कहना होता था 10, उन्होंने कहना होता था 15, तो उन्होंने काउंटिंग बना ली, तो उसको क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर। फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए ना कि अगर कुछ ना हो तो उसको कैसे कहेंगे, अगर कहीं पे कोई खाली जगह हो उसको बताना हो। तो फिर उन्होंने होल नंबर का डिस्कवर किया, जैसे 0 1 2, जैसे 0 से लेके, तो 0 एक आपका होल नंबर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, ऐसा मान लीजिए कि एक घर था, उसमें सिर्फ 2 ही रोटी बन पाई और खाने वाले 4 थे। तो अब कैसे उसको डिवाइड करें, अब उसको कैसे सबको इक्वल पार्ट में दे? तो तब हमारा इजाद हुआ फ्रैक्शंस का, मतलब जिसको आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही क्या हुआ कि जब नंबर्स को हमें 2 डायमेंशनल प्लेन में दिखाना था, तो हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का इजाद किया। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का हो सकता है, a + i/b। तो गाइस अब देखिए, खैर इन सब बातों को छोड़िए, ये सब बहुत आगे की बात है। लेकिन अगर अभी हम देखें तो अभी का हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो गाइस आप जैसा देख सकते हैं कि हम 5 को क्या इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, 5 + 0i। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आता है, 0। मतलब यहाँ पे आपका आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आया। अब हमें देखना है कि ये प्राइम कैसे नहीं है। तो गाइस जब हम कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में बात करते हैं तो 5 के ऐसे करके अलग अलग डिफरेंट फैक्टर्स निकल जाते हैं। जैसे 5 के अगर आप फैक्टर्स निकालिएगा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में, तो 2 - i एंड 2 + i, 5 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 के 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, 2 - i भी, 2 + i/b भी एंड 5, 1 भी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 5 एक प्राइम नंबर अभी नहीं है अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में डिफाइन करें। तो अगर हम कहेंगे कि अगर हम कॉम्प्लेक्स डोमेन में अगर किसी चीज़ को डिफाइन करें और वो अगर प्राइम हो जाए, तो गाइस पहले आपको इसके लिए डोमेन समझना पड़ेगा। तो डोमेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का डोमेन क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। वैसे ही अगर मैंने आपको होल नंबर का डोमेन बोला, वो कहाँ तक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। वैसे ही मैंने आपको इंटीजर्स का डोमेन बोला, तो वो कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। तो वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डोमेन होता है। तो जब भी अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में अगर उसको प्राइम नंबर होना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन प्राइम नंबर। वो एक नेचुरल प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 5 एक, अगर हम नेचुरल वर्ल्ड में बात करें, इससे हम क्या समझ में आ रहा है कि 5 को अगर हम नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करें तो वो एकदम से आप कह सकते हो कि वो एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में डिफाइन करिएगा तो 5 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में प्राइम नंबर होने के लिए एक अलग डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन क्या है कि अ नंबर इज ए गॉसियन प्राइम नंबर ओनली इफ वन ऑफ a, b इज 0 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अदर इज ए नेचुरल प्राइम नंबर। गाइस यहाँ पे मैं नेचुरल को n से दिखा रहा हूं, नेचुरल प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 4n + 3। तो गाइस इसको एक एक करके समझते हैं कि ये लिखा क्या हुआ है। कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 की बात कर रहे हैं। तो 5 एक हमारा, अभी हम इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इससे हम मिलाने की कोशिश करते हैं कि ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ए नंबर इज ए गॉसियन प्राइम नंबर इफ वन ऑफ a, b इज 0। तो a या b में से कोई एक 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 0 है, यहाँ पर b 0 है अगर हम 5 की बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा।
एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अदर इज ए नेचुरल प्राइम नंबर। और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है दूसरे नंबर की वो एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, नेचुरल प्राइम नंबर होना चाहिए, जिसका फॉर्म क्या होना चाहिए 4n+3। और यहाँ पे n क्या हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए गाइस, अगर 5 को आप देखते हैं तो 5 में अगर आप 4n+3 के फॉर्म में इसको आप नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 3, सो 3 इज नॉट इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे आपने 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर तो आपके लिए यहाँ पे आता है 7, तो वो भी एक नेचुरल प्राइम नंबर है, लेकिन वो गॉसियन प्राइम नंबर नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि फिर गॉसियन प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं। क्या 3 एक गॉसियन प्राइम नंबर हो सकता है, 7 एक गॉसियन प्राइम नंबर हो सकता है? तो यस, ये गॉसियन प्राइम नंबर हो सकता है। कैसे ये गॉसियन प्राइम नंबर हो सकता है गाइस? पहले बात तो ये कंडीशन क्या फुलफिल कर रहा है कि ए या बी में से कोई भी एक 0 होना चाहिए। तो अगर ये 3 है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ, इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ, और ये एक एब्सोल्यूट प्राइम होना चाहिए। ये जो नंबर है वो एक एब्सोल्यूट प्राइम होना चाहिए, जिसको कि हम 4n+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आप 3 को 4n+3 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू 0 पुट कीजिए, 4 × 0 + 3 दैट इज 3। 7 हो सकता है, 4 × 1 + 3 दैट इज 7। अब इसी में आप कहिए कि 11 गॉसियन प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 11 भी होगा, 4 × 2 + 3 8 + 3 11। तो गाइज इसी तरीके से अगर हम 13 के लिए बात करें तो क्या 13 गॉसियन प्राइम नंबर है? नहीं, गॉसियन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, लेकिन उसका जो रियल पार्ट है वो एक एब्सोल्यूट नेचुरल नंबर, एक एब्सोल्यूट नेचुरल प्राइम नंबर है, मगर एक एब्सोल्यूट नेचुरल प्राइम नंबर है, लेकिन वो इस फॉर्म का नहीं है, वो इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि 13 को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस तरीके से। 4n+3 के फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू इंटीजर ही होना, ये वैल्यू आपका सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो गाइज नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है कि नेगेटिव इंटीजर्स के अलावा सारा, तो इसमें 0 भी आ सकता है, 1 2 3 ये सब कुछ आ सकता है। तो गाइज आज की वीडियो का मैं आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और पहली बात है मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की वीडियो में हम लोग सीखे क्या। तो गाइज कभी भी अगर कोई चीज़ हो, आपसे अगर कोई बात कहना चाह रहा हो, तो ये मत समझिए कि हर वक्त आप ही सही होंगे या फिर हमेशा जो आप कह रहे हैं वही सही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है आप उस चीज़ को उस नज़रिए से ना देख पा रहे हो जिस नज़रिए से दूसरा सामने वाला इंसान देख रहा हो। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंसान की बात को पूरा लीजिए, देखिए कि वो कहाँ तक जानता है, कितना जानता है। अब आपका एस्पेक्ट दूसरा हो सकता है, उनका एस्पेक्ट दूसरा हो सकता है। अब देखिए ना, 5 को अगर आप नेचुरली देखेंगे, नेचुरल अगर आप उसको नेचुरल नंबर मानिएगा तो वो एक प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में लेके गए, वैसे ही वो क्या हुआ, उसने प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई। और वैसे प्राइम नंबर जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में प्रॉपर्टी फॉलो कर जाते हैं प्राइम होने की, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, तो वैसे को हम गॉसियन प्राइम नंबर कहते हैं। तो आज की वीडियो से आपको इतना समझ में आया होगा। तो कभी भी हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सामने वाली की बात को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और कभी भी जो कोई भी बात कही जा रही है, कहीं पर भी कोई भी कहना चाह रहा है, तो उसके परसेप्शन को लेने की कोशिश कीजिए। सो दैट इज़ वाई वी कॉल दैट परसेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। और डोमेन भी कैसे, डोमेन भी आज की क्लास से हम सीखे हैं। डोमेन क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि ऑल टाइप्स ऑफ एप्पल्स इन द वर्ल्ड, तो वो सर्कल होते हैं, तो वो एक सेट हो गया। अब आपने कहा कि ऑल द टाइप्स ऑफ सर्कल, तो उसमें क्या हुआ, एप्पल्स तो आ ही गया, और साथ में क्या आ गया आपका, सारे सर्कल्स भी आ गए। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो समझ लीजिए वो पूरा सर्कल का सेट है, और उसका जो सबसेट है वो एक नेचुरल नंबर जो है वो एप्पल्स की तरह आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो वो उसका सेट हो गया, किसका, सर्कल्स का। तो
और आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पैराडॉक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।